बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 2। तो आज हम थ्योरम नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके जो पेपर में जो नंबर 12 में से और 16 में से थ्योरम आने हैं, उनमें से एक थ्योरम 12 में से आना है, एक 16 में से आना है। तो अगर आप ये यूनिट नंबर 12 का 2 थ्योरम अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों ने ये दो थ्योरम है, इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है इसको। ठीक है, तो आज हम थ्योरम नंबर 4 जो यूनिट नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी जो स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है थ्योरम नंबर 4। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, अब देखो ना ये एंगल का राइट बाइसेक्टर है, एनी पॉइंट। अब ये हमारे पास एक एंगल है, अगर कह सकते हैं इसको ए ओ बी। ए ओ बी एक हमारे पास क्या है, ए ओ और बी एक एंगल है। ठीक है, इसका हमने राइट बाइसेक्टर मतलब इसको दो हिस्सों में तकसीम करने वाला, ये हमारे पास हमने एक एम ली है, एम मतलब रेज ली है। ठीक है, जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट पी है, वो एक अगर पॉइंट कोई भी पॉइंट उसके ऊपर जो पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ इज इक्वी डिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स आर्म से। अब P जो है ओ ए और ओ बी से इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब P का जो डिस्टेंस है ओ ए से या ओ बी से, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन में दिया हुआ है, अब पॉइंट P दिया हुआ है हमें, इज ऑन ओ एम के ऊपर पॉइंट P दिया है। द बाइसेक्टर ऑफ ए मतलब जो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी एक एंगल है, उसका जो बाइसेक्टर हमारे पास है वो ओ एम हमने किया है और उसके ऊपर पॉइंट हमने P लिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो इसमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू पी आर इज P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। ये हमने प्रूफ करना है कि जो P है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ओ ए से और ओ बी से। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया है कि हमने एक ड्रा कर लिया है पी आर, पी से यहाँ पे एक आर पी आर ड्रा कर लिया जो ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। ठीक है, इसी तरह हमने पी क्यू एक ड्रा किया है जो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ओ बी के ऊपर है। ठीक है, पी आर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी। इसी तरह यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम है, उसके बाद हमने गिवन लिखना है, उसके बाद टू प्रूफ हमने जो प्रूफ करना है वो लिखा है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेन पार्ट है इसका वो प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ हमने करना है कि ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट P से, मतलब ओ ए से P जो है ओ ए और ओ बी से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब एक आप कोई भी एक एंगल लेते हैं, एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करते हैं और उसके ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब उसके आर्म्स से, आर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ये उसके आर्म्स हैं, ए एंगल के कौन एक आर्म हमारे पास है ओ ए ओ बी। ठीक है, और उसका हमने बाइसेक्टर लिया है ओ एम। ठीक है, अब इसी ओ एम के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं, ओ एम के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं तो उसका जो डिस्टेंस है वो उन आर्म या आर्म से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, ओ एम से मतलब इसका डिस्टेंस यहाँ तक और इसका यहाँ तक क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तकरीबन बराबर होगा। तो ये हमने प्रूव करना है कि अगर हम कोई एक एंगल लें, उसका बाइसेक्टर लें और उस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक अगर हम पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है
उन आर्म्स से आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हमने एक पॉइंट P लिया है उसके बाइसेक्टर के ऊपर, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब PR और PQ जो है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने इसी तरह हमने प्रूफ के अंदर ये हमने किया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमने PR और PQ की है, और अभी हम करने जा रहे हैं इसका प्रूफ में दो चीज़ें आती हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। अब वो जो यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे पास ट्रायंगल बन गई है, एक ट्रायंगल बनी है हमारे पास POQ, इन ट्रायंगल POQ एक ट्रायंगल बन गई है, दिस इज अ राइट ट्रायंगल। और उसके बाद मुताबिकत रखती है दूसरी ट्रायंगल, उसके साथ वह बनी है कौन सी, POR। इन ट्रायंगल POQ एंड POR ट्रायंगल्स के अंदर हम आगे इसकी प्रूफ करेंगे इस ट्रायंगल्स के जरिए, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर हमारे पास वो कहता है कि OP जो है दोनों के अंदर एंगल क्या आ रहा है, कॉमन। अब OP इस ट्रायंगल की साइड भी है और इस ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल की साइड भी है, मतलब OP जो है वो POQ ट्रायंगल की साइड भी है और POR ट्रायंगल की साइड भी है, मतलब दोनों आपस में क्या है, OP कॉन्ग्रुएंट टू OP, मतलब दोनों बराबर हैं। और रीजन क्या है इसकी कि वो कॉमन है, ठीक है, कॉमन। अब नेक्स्ट है एंगल PQO, PQO एक एंगल है, दूसरा एंगल हमारे पास है PRO। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तकरीबन बराबर है। अब यहाँ पे बात कर रहा है एंगल की कि एंगल PQO और दूसरा कॉन्ग्रुएंट टू PRO, ये किस में आता है, कंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। उसके बाद नीचे एंगल हमारे पास है PQO, एंगल PQO कॉन्ग्रुएंट है POR के, POR, ठीक है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे आगे ट्रायंगल की बात करता है कि ट्रायंगल हमारे पास जो बन रही है ना POQ, ठीक है, POQ ट्रायंगल POQ और POR आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कि उसकी जो एक तो उनके दो एंगल बराबर है, ठीक है, एक एंगल ये सेम है, दूसरा एंगल ये भी सेम है, एक दो साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल के पॉस्टुलेट हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे। उसके बाद इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो PR एंड PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, इसका मतलब हमने साबित कर दिया कि ये जो हमने पॉइंट P लिया था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल के ऊपर, तो उसका जो डिस्टेंस है R तक और Q तक आपस में क्या है, इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर एक एंगल लें, एंगल का बाइसेक्टर लें और उस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लें, तो उसका जो डिस्टेंस होगा उसके एंगल्स के आर्म से आपस में क्या होगा, बराबर होगा या इक्वल होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वी डिस्टेंस होगा। तो वही हमने प्रूव करना था कि PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR, तो वो हमने प्रूव कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम थ्योरम्स एक्सरसाइज जो 16 के थ्योरम्स हैं, यूनिट नंबर 16 के जो सिलेबस में है, जो अब 9 के वो करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है।